हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज का जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है इस वीडियो के लिए वो है कोलेस्ट्रॉल। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो के थ्रू हम पहले तो ये समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, उसके क्या सोर्सेज हैं, उसका क्या महत्व है हमारी बॉडी में, वो प्रेजेंट क्यों होता है, और जब उसका एक्सेस हो जाता है तो क्या किस तरह का नुकसान हमें पहुंचाता है। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या उसके डाइट्स के फूड्स हम ऐसे खा सकते हैं कि ये जो है वो नेचुरली रिड्यूस हो जाए। तो शुरू करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट होता है जो हमारा लिवर जो है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है, बॉडी के अंदर सिक्रीट करता है। अब आप सोचेंगे कि कोलेस्ट्रॉल के साथ तो इतना मतलब हार्ट के बारे में इतना बोला जाता है कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट को प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। तो फिर हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल क्यों प्रोड्यूस करती है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी इसलिए प्रोड्यूस करती है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जिसमें से पहला फंक्शन जो है वो है विटामिन डी को बनाना। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जो विटामिन डी है उसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि उसको प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। अब जब हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलते तो होता क्या है कि हम लोग को सफिशिएंट धूप नहीं मिलती। तो जब धूप नहीं मिलती तो ये कोलेस्ट्रॉल तो एक्सेस हो जाता है क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं होता, और विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाता है यानी कि कम हो जाता है। अब दूसरा क्या होता है कि जो ये कोलेस्ट्रॉल है इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं। जैसे कॉर्टिसोल बनता है। कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस का हार्मोन है जो हमें स्ट्रेस के दौरान हमारी बॉडी को चलाने में मदद करता है। फिर हमारा ईस्ट्रोजन जो फीमेल के सारे पीरियड्स और जितने भी उनकी प्रेगनेंसी और जितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसको रेगुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स का सारा बॉडी का फंक्शन देखता है वो हार्मोन जो है। तो काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हैं वो इसके कोलेस्ट्रॉल के थ्रू बनते हैं। इसके अलावा भी कोलेस्ट्रॉल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बट हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमें पता होने चाहिए। तो अब क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल दो वेज में हमारी बॉडी में आता है। एक तो जो हमारे खुद के लिवर सेल्स बनाते हैं, दूसरा जो हम डाइट के थ्रू खाते हैं। तो अब क्या होता है कि जब हम लोग डाइट के थ्रू ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है वो कम हो जाता है। लेकिन जब हमारा जो डाइट होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब फाइबर के अंदर कम होता है और प्लस हम लोग कोलेस्ट्रॉल का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरी क्या होता है, जो हमारी जो खून की वेसल्स हैं जिससे खून जो है हमारे जो हमारा हार्ट है पूरी बॉडी में पहुंचाता है और पूरे ब्लड सर्कुलेशन जिनके थ्रू होता है, तो उनके अंदर जाके ये धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है। अब जहाँ जहाँ ये जमा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है। अब ब्लॉक हो जाता है तो खून वहाँ से पास नहीं हो पाता, तो हार्ट को खून नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे हार्ट की मसल्स वीक होने लगती हैं और हार्ट अटैक जैसे इश्यूज आ जाते हैं। तो अब कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज करा जा सकता है? अगर कोलेस्ट्रॉल इतना हार्मफुल है, हमारी हार्ट की हेल्थ को अफेक्ट करता है, तो हम ऐसा क्या करें कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में कम रहे। तो कोलेस्ट्रॉल कम रखने के लिए पहली चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी प्लांट के फूड्स हम खाते हैं, प्लांट बेस्ड जो भी हमें पौधों से खाना मिलता है, उनके अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि एक तरह का सॉल्युबल फाइबर का काम करता है। अब सॉल्युबल फाइबर क्या होता है? सॉल्युबल फाइबर वो फाइबर होता है जो हमारी बॉडी पचा सकती है, जिसको हमारी बॉडी धीरे धीरे करके तोड़ सकती है, उससे एनर्जी निकाल सकती है। अब क्या होता है कि जिस भी डाइट के अंदर प्लांट के सोर्सेज ज़्यादा देखे गए हैं उसके अंदर ये देखा गया है कि ये जो सॉल्युबल फाइबर है ये नेचुरली कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो उसके हम सारे सोर्सेज अभी धीरे मतलब इस वीडियो में आगे डिस्कस भी करेंगे। पर जो भी मतलब कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स हैं उनको कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सॉल्युबल फाइबर के सोर्सेज खाना, और जितने भी होल ग्रेन्स हैं इन सब के खाने से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको मैनेज किया जा सकता है। तो अब एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप्स होती हैं। पहला टाइप होता है एलडीएल और दूसरा टाइप होता है एचडीएल। अब एलडीएल की क्या फुल फॉर्म हुई? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और एचडीएल की क्या फुल फॉर्म हुई? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब क्या होता है कि जो
LDL होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, ज़्यादातर लोग उसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि LDL का क्या काम होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल को जो हमारी खून की नलियां हैं उसकी तरफ ले जाता है और ब्लॉकेज कॉज करता है। HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। उसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो कोलेस्ट्रॉल है उसको लेके जाता है लिवर की तरफ, लिवर उसको खून से बाहर निकाल देता है, ब्लॉकेज बचा लेता है। इसलिए HDL की अच्छी मात्रा आपके फूड में होनी ज़रूरी है, ताकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बुरे कोलेस्ट्रॉल को आपकी जो वो है नलियां हैं उसके अंदर ब्लॉकेज करने से बचा सके। और ऐसा भी देखा गया है कि जब आपका HDL इम्प्रूव होता है, जब आपका गुड कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव होता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाता है। तो अगर हमें कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो उसके लिए हमें 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि हमें गुड कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज लेने हैं ताकि बैड कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाए। दूसरा, हमें सॉल्युबल फाइबर के सोर्सेज लेने हैं ताकि हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। और तीसरा, हमें जो उसका सोर्स है, डाइटरी सोर्स, उसको भी कम करना है ताकि बॉडी के अंदर इतने एक्सेस कंजम्पशन के अंदर आए नहीं। और चौथा ये ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग सनलाइट में आधा घंटा बैठते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज हो जाता है विटामिन डी बनने में, तो उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस हम बचा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन फूड प्रोडक्ट्स की जो HDL को इम्प्रूव करेंगे। जितने भी फूड्स के अंदर ओमेगा 3 होता है वो सब HDL को बढ़ाते हैं। तो कॉमन एग्जाम्पल क्या है? बादाम, आपका अखरोट, फिर सीड्स के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया। तो सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, ये भी बहुत हेल्प करते हैं। ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स फिश भी है, तो जो लोग मांसाहारी हैं वो मछली खा सकते हैं। तो ये जो सारे सोर्सेज हैं ये आपको मदद करेंगे आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में, जिससे ऑटोमेटिकली आपका जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा। दूसरा मैंने तरीका बताया सॉल्युबल फाइबर का इंटेक करने में। तो अगर आप साबुत दालें खाते हैं, आप साबुत अनाज जैसे ओट्स है, आपका आटा है जो सिंपल गेहूं का आटा होता है, बाजरा, रागी, सोयाबीन, जितने भी साबुत आटे हैं अगर आप ये खाते हैं तो इनसे जितनी भी आपकी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें भी फाइबर है, जितने फ्रूट्स हैं इनमें भी फाइबर है। तो जब आप ये सारे सोर्सेज फाइबर के लेंगे तो ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल जो है आपका कम रहेगा। तीसरा, मैंने आपको बताया कि जिन चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता है, आप उनको कम कर दीजिए। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल मिलता है? जितना भी आपकी रेड मीट है, जितने भी आपके ऑर्गन मीट है, जैसे लिवर हुआ, किडनी हुआ, इन सब से हमें मिलता है, इनका इंटेक कम होना चाहिए। मटन रेड मीट है उसका इंटेक कम होना चाहिए। फिर जितना भी हम लोग एनिमल सोर्स का फैट लेते हैं, जैसे बटर का एक्सेस इंटेक, घी का एक्सेस इंटेक, जो भी आपके फुल क्रीम मिल्क होता है उसकी मलाई, उसका एक्सेस इंटेक, फुल क्रीम मिल्क का एक्सेस इंटेक, जितनी भी चीज़ें, खोया हुआ, जो भी चीज़ हमारी एनिमल सोर्स से जो दूध आ रहा है उससे बन रही है और उसका हम मोर देन नेसेसरी जब कंजम्पशन करते हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल को वो इंक्रीज़ करता है। ऐसे ही जो अंडे का पीला हिस्सा होता है जिसको एग योक कहा जाता है, वो भी कोलेस्ट्रॉल में बहुत रिच होता है। तो अगर आप दिन में 4 अंडे खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक का येलो रखें और बाकी आप वाइट खाएं। तो उससे क्या होगा कि आपको विटामिन डी मिल भी जाएगा और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी एक्सेस नहीं होगा। तो ये कुछ फूड्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। सनलाइट का एक्सपोजर 20 to 30 मिनट्स एवरी डे आपको हेल्प कर सकता है। अब ऑयल के जो चॉइसेस हैं उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो करा है, मैं लिंक यहाँ पे छोड़ दूंगी। अगर आप अपना ऑयल भी इंटेलिजेंस से चूज़ करें तो वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है। तो आई होप इस वीडियो से मैं आपको समझा पाई हूँ कि क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, किस तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या सोर्सेज होते हैं, किस तरह उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली में इसको शेयर कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।